सभी का नमस्कार। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल आसिंद की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 7 के अष्टमः पाठ है त्रिवर्ण है ध्वजः, इसका अभ्यास करेंगे। इस पाठ में बताया गया है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जाते हैं और वहां पर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उसका हम आज अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से बालक बालिकाएं अपने विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस समारोह में वार्तालाप के माध्यम से हमें अच्छी अच्छी जानकारियां यहाँ दे रहे हैं। आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। अष्टमः पाठ है त्रिवर्ण है ध्वज है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, त्रिवर्ण है अर्थात 3 रंगों का ध्वज है, अर्थात झंडा, अर्थात हमारे देश का तिरंगा झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। अर्थात केचन कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हैं और आपस में बात करते हैं, वार्ता करते हैं। वार्तालाप के माध्यम से यहाँ हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई है। आइए हम सभी इसे पढ़ते हैं और लाभ उठाते हैं। पहला बालक है देवेशः, देवेश। अद्य स्वतंत्रता दिवस है। अद्य अर्थात आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं अर्थात हमारे, विद्यालय से अर्थात विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे, अर्थात हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च, च का अर्थ यहाँ पर और के लिए आया है, और छात्राएं। और ये जो श शब्द आपको दिखाई दे रहा है, यह विसर्ग संधि होने के कारण यहाँ आया है। छात्राः च और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति अर्थात प्रस्तुत करेंगी। छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते च का अर्थ अभी अपन ने पढ़ा था, और होता है अंते यानी अंत में। सप्तमी विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक है अंते शब्द में, और कारक चिन्ह में और पर यहाँ आए हैं, तो अंत में। और अंत में मोदकानी, मोदक लड्डू को कहा जाता है, और बहुवचन का यह शब्द है मोदकम, मोदके, मोदकानी अर्थात लड्डू, बहुत सारे लड्डू। और अंत में लड्डुओं को लड्डू मिलिष्यन्ति अर्थात मिलेंगे। यह लृट लकार का बहुवचन का शब्द है, अंत में लड्डू मिलेंगे। एक बार फिर से हम देख लें। देवेशः, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य है ध्वजारोहणम करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। देवेश द्वारा ऐसा कहने पर देखिए डेविड क्या कह रहा है। डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड कह रहा है शुचे, हे शुचि। यह जो आपको यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। किसी को संबोधित करने पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुचे, हे शुचि जानासि
त्वम, जानासि अर्थात जानती हो, तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं अर्थात हमारा, ध्वज है झंडा, कीदृशः है कैसा है। तो देखिए डेविड क्या कह रहा है, सुचे जानासि त्वम अस्माकं ध्वजः कीदृशः, कि हे सुचि तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है। सुचि कह रही है, शुचि ही अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं का मतलब है हमारा, देशस्य देश का, ध्वज है झंडा, त्रिवर्ण है इति तिरंगा है। सुचि ने क्या कहा, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम है, अगला बालक है सलीम। सलीम कह रहा है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। सलीम ने क्या कहा कि रुचे, हे रुचि, अयम यह, अयम का मतलब यह, त्रिवर्ण है तिरंगा तीन रंगों वाला, कथम कैसे है। सलीम ने क्या कहा, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, कि हे रुचि यह तिरंगा कैसे है। अब देखिए रुचि क्या कहती है, रुचि ही अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। आइए इसका अनुवाद करते हैं। अस्मिन् अर्थात इस, ध्वजे ध्वज में, त्रयः तीन, वर्णाः सन्ति तीन रंग हैं। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में तीन रंग हैं। अतः त्रिवर्ण है, इसलिए इसे तिरंगा कहा है, कि भाई इस ध्वज में तीन रंग हैं इसलिए इसे तिरंगा कहा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम क्या, तुम एतेषां वर्णानां इन वर्णों का, इन रंगों का, नामानि नाम जानते हो, कि क्या तुम इन तीनों रंगों का नाम जानते हो। कि हमारे ध्वज में आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, तिरंगा ध्वज यहाँ बना हुआ है, तीन रंग हमें दिख रहे हैं। आइए आगे हम वार्तालाप के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन से रंग यहाँ बताए गए हैं। अगला बालक है सलीम। अरे केशर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रयः वर्णः। सलीम क्या कह रहा है, अरे केशर वर्ण है अर्थात केसरिया रंग, श्वेत है सफेद रंग, हरित च और हरा रंग, एते त्रयः वर्णा ये तीन रंग हैं। सलीम ने क्या कहा, अरे केशर वर्ण है श्वेत हरित च एते त्रयः वर्णा, कि अरे केसरिया, सफेद और हरा ये तीन रंग हैं। रुचि ने जो प्रश्न यहाँ पूछा था कि भाई क्या तुम उन तीन रंगों का नाम जानते हो, तो सलीम ने तीन रंग कौन से बताए बच्चों। सलीम ने बताए कि देखिए केसरिया, सफेद और हरा ये तीन रंग हैं। आगे पढ़ते हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में, ध्वजे शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है और इसका अर्थ होगा ध्वज में। कारक चिन्ह में का यहाँ उपयोग किया गया है। ध्वजे, ध्वज में, अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में, एते त्रयः वर्णा ये तीनों रंग। देखिए वर्णः शब्द बहुवचन के लिए यहाँ आया है। किम सूचयन्ति, किम अर्थात क्या, सूचयन्ति बताते हैं, कि हमारे ध्वज में ये तीन रंग क्या बताते हैं। सलीम है शृणु केशर वर्ण है सूर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धे सूचकः सन्ति। शृणु अर्थात सुनो, केशर वर्ण है केसरिया रंग, शौर्यस्य केसरिया रंग को शौर्य का प्रतीक बताया गया है। श्वेतः सत्य से,
श्वेतः सत्यस्य, और सफेद रंग को सत्य का, हरितश्च, और हरा रंग समृद्धि सूचकः सन्ति, समृद्धि का सूचक है। तो सलीम क्या बता रहा है कि तीनों रंगों के बारे में सलीम ने यहाँ देखिए विस्तार से बताया है कि सुनो सुनिए, केसर वर्ण है शौर्य से, कि केसरिया रंग वीरता का सूचक बताया गया है। श्वेतः सत्य से, सफेद रंग को सत्य का सूचक, हरितश्च समृद्धि, और हरा रंग समृद्धि का सूचक बताया गया है। शुचि किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्व, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम अर्थात क्या, एतेषां इन वर्णानाम वर्णों का, अन्यदपि और भी, महत्वम महत्व है, क्या इन वर्णों का और भी महत्व है। कि सलीम ने जैसे केसरिया, सफेद और हरे रंग के बारे में हमें बड़ी ही अच्छी जानकारी दी, तो सूची उसी बात को आगे बढ़ा रही है कि क्या इन वर्णों का और भी महत्व है। आइए आगे पढ़ते हैं कि इन वर्णों का और क्या महत्व यहाँ बताया गया है। देखिए डेविड है, डेविड क्या कह रहा है, आम हाँ कथम नहीं, क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, सात्विकतायाः शुचितायाः च घोतक है, अध्य स्थित है हरित वर्ण है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च घोतक है। आइए हम जानते हैं कि इन तीनों रंगों का और क्या महत्व यहाँ विस्तार से बताया गया है। आम का मतलब है हाँ, आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है, ध्वज के सबसे ऊपर स्थित, केशर वर्ण है केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, त्यागस्य अर्थात त्याग का, यहाँ षष्ठी विभक्ति है और इसके कारक चिन्ह का के की होते हैं, रा रे री का के की, तो यहाँ त्याग का, उत्साहस्य च, और उत्साह का सूचक है, सूचक है। यह केसरिया रंग को बताया गया है कि केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, सात्विकतायाः शुचितायाः च घोतक है, और मध्य अर्थात मध्य में, ध्वज के मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है, सफेद रंग, सात्विकतायाः सात्विकता का, शुचितायाः च, और शुचिता का, पवित्रता का घोतक है, घोतक यहाँ सूचक यहाँ बताया गया है। अध्य अर्थात नीचे, तिरंगे झंडे में सबसे नीचे स्थित है, स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च घोतक है, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, धरती की सुषमा और उर्वरता का, उपजाऊपन का यहाँ घोतक सूचक बताया गया है। इस प्रकार डेविड ने विस्तार पूर्वक इन तीनों ही रंगों का हमें परिचय दिया है। तेजिंदर है, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर क्या कह रहा है, शुचे हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य, मध्य में एकम एक, नील वर्णम नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र है, पहिया है। तेजिंदर क्या कह रहा है कि शुचे ध्वजस्य मध्य एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते, अर्थात शुचि ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, तस्मात् एव एतत् गृहीतम। आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं, अर्थात तिरंगे झंडे के बीच में स्थित जो नीले रंग का चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यह, अर्थात वह अशोक चक्र, प्रगतेः प्रगति का, न्यायस्य च और न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्थि, सारनाथे, सारनाथ एक स्थान है, सारनाथे सारनाथ में, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ अस्थि है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है,
तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से यह लिया गया है। अर्थात सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहां से हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना है उस अशोक चक्र को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। एक बार सूची का फिर से देख लेते हैं। आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति है न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्थि, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसे लिया गया है। अगला छात्र है प्रणव है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। प्रणव ने देखी कितनी उपयोगी जानकारी दी। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, इस अशोक चक्र में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति अर्थात 24, विंशति यानी 20 और चतुर्विंशति यानी 24, चतुर्विंशति 24 अराह अर्थात तीलियां, संति हैं। कि अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति अराह संति, इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। आप भी ध्यान से देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में बने हुए अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अगली बालिका है, छात्रा है मैरी। मैरी क्या कह रही है? भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया अर्थात पूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। कब किया गया बच्चों? 22 जुलाई 1947वें वर्ष में जो भारत की संविधान सभा थी उसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। ऐसी जानकारी मैरी ने दी है। अगला बालक है तेजिंदर है। देखिए ये कह रहा है अस्माकं त्रिवर्ण है ध्वज है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। अस्माकम अर्थात हमारा, त्रिवर्ण है ध्वज है तिरंगा झंडा, स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, प्रतीक है कि हमारा जो ये तिरंगा झंडा है ये स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। देखिए हमें अंग्रेजों से बड़ी एक क्रांति करने के बाद में स्वाधीनता प्राप्त हुई थी और स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद में हमारे देश में हमारा स्वशासन स्थापित हुआ और उसके बाद हमने ये तिरंगे झंडे को अपनाया, तो इसे स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का यहाँ प्रतीक बताया है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। उत्तोलन अर्थात इसे फहराना, इसे उठाना, इस प्रकार से बड़े ही समारोह पूर्वक भवति होता है। हम सभी देखते हैं कि गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालयों में प्राचार्य महोदय के द्वारा और देश के मुख्य किले से प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा और राज्यों में अलग अलग गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का कार्य बड़े ही समारोह पूर्वक किया जाता है। तेजिंदर का एक बार फिर से पढ़ ले। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का उत्तोलन समारोह पूर्वक भवति, अर्थात ध्वज फहराने का कार्य बड़े ही समारोह पूर्वक
होता है, ध्वजारोहण बड़े ही समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण है, ध्वज है जयतु भारतम, कि हे तिरंगे ध्वज, हे तिरंगे झंडे तेरी जय हो, और हे भारत तेरी जय हो। आइए बच्चों, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। त्रिवर्ण है, ध्वज है, 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। संलग्न पंक्ति वार्तालाप करते हैं या वार्तालाप करती हैं। बहुवचन के लिए शब्द है प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। बालिकाएं हैं तो प्रस्तुत करेंगी। मोदकानी, लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अराहा, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य देखिए। प्रश्न 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ शुद्ध है जिनमें शुद्ध कथन है, कुछ में अशुद्ध कथन है। हमें उनके समक्ष आम अथवा न लिखना है। जो शुद्ध कथन है उनके सामने आम लिखना है, जो अशुद्ध कथन है उनके समक्ष न लिखना है। क, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। यह कथन शुद्ध है, इसलिए यहाँ आम लिखेंगे। ध्वजे हरितवर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। हरा वर्ण शांति का प्रतीक है, यह अशुद्ध कथन है, यहाँ न आएगा। ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। यह कथन सही है, इसलिए यहाँ आम आएगा। चक्रे 63 अराः सन्ति, जबकि चक्र में कितनी तीलियां हैं? चक्र में 24 अराः सन्ति। तो यह कथन क्या है? यह अशुद्ध कथन है, इसलिए यहाँ न आएगा। अगला वाक्य देखिए। चक्रम प्रगतेः घोतकम। चक्र प्रगति का घोतक है, शुद्ध कथन है, इसलिए यहाँ आम आएगा। इस प्रकार आप इन सब वाक्यों को पढ़ते हुए इनके समक्ष आम और न लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, ये पद दिए गए हैं कुछ। इनके सामने प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। इनके सामने इन पदों में कुछ विभक्ति और वचन जो आए हैं उन्हें यहाँ सामने हमें विभक्ति और वचन के इन कॉलम में लिखना है। पद के सामने हमें विभक्ति और वचन लिखने हैं कि ये जैसे ये त्रयाणाम शब्द है, तो ये त्रयाणाम शब्द षष्ठी बहुवचन का है, तो यहाँ षष्ठी बहुवचन लिखा है। इसी प्रकार आप इन सभी समृद्धे, वर्णानाम, उत्साहस्य, नागरिकेः, सात्विकतायाः, प्राणानाम, सभायाम, इन सभी को आप शब्द रूप का आपको जैसे राम शब्द, रमा शब्द, बालक शब्द, बालिका शब्द, फल शब्द, पुस्तक शब्द ये याद होंगे। तो आप इनका प्रयोग करते हुए यहाँ पर आपको विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे उत्साह से शब्द है, यह षष्ठी एक वचन का शब्द है। सभायाम शब्द है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ सभायाम शब्द लिखा है, यह सप्तमी एक वचन का शब्द है। तो इस प्रकार आप इन सभी को भली प्रकार पढ़ते हुए इनमें विभक्ति और वचन का आप प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत, कि इसका हमें एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में हमें इसका उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो उत्तर आएगा अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति,
तो उत्तर आ जाएगा त्रयः। ख त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः कः वर्ण है, तो आ जाएगा एक पद में उत्तर कौन सा रंग है, शक्ति और शक्ति का सूचक कौन सा रंग को बताया गया है, तो आ जाएगा केशर वर्ण है। ग अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति, तो सामने एक पद में उत्तर आ जाएगा न्यायस्य प्रगतेः च या प्रगते न्यायस्य च। इस प्रकार से आएगा इसका उत्तर। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः, तो इसका उत्तर आएगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। ये आप जब पाठ ऊपर पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखने हैं। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, तो हम पाठ के अंदर देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि श्वेत वर्ण किसका सूचक है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, श्वेत वर्ण है सात्विकताया शुचिताया च घोतकः, तो आप लिख देंगे अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सात्विकताया शुचिताया च घोतकः। इस प्रकार आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, तो यह भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तो इसे भी आप अपनी पुस्तक के पाठ में से देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराहा संति, तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के भीतर से मिल जाएंगे। आप पाठ को एक बार भली प्रकार से पढ़ते हुए इनका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। तो देखिए हमें क्या करना होता है इसमें, यह जो रेखांकित शब्द दिया हुआ है इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हुए यहाँ प्रश्न निर्माण करना होता है और अंत में हम पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, तो यह प्रश्नवाचक बन जाता है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेत्, तो यह त्रिवर्ण ध्वज है, यह प्रथमा एक वचन का है, इसलिए यहाँ हम कह शब्द काम में लेंगे। अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्, और यह प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, तो यहाँ प्रमादम के स्थान पर किम शब्द का हम प्रयोग करते हुए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और यह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रणाम सद्बुद्धे सत्फलम, तो यहाँ हम कस्य शब्द का या केशाम शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, तो शत्रुणाम के स्थान पर हम केशाम शब्द लिखेंगे। केशाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, और यहाँ पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न निर्माण कर लेंगे। प्रश्न 6 उदाहरण अनुसारम समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्येत, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पट्टिका, अग्निशिखा, सभा, अहिंसा, सफलता, सूचिका, ये सभी स्त्रीलिंग के बोधक शब्द हैं और विभक्ति बताई गई है षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी और तृतीया। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि पट्टिका का षष्ठी में पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिका नाम, इस प्रकार से यह पूर्ण होगा। तो आपको यहाँ दिए गए इन शब्दों को पूर्ण करना है। जैसे सप्तमी अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः द्विवचन हो जाएगा और अग्निशिखासु यह बहुवचन हो जाएगा। अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। इसी प्रकार सभा
चतुर्थी यहाँ लिखा गया है, इसका द्विवचन रूप लिखा गया है सभाभ्याम। यहाँ हो जाएगा सभायै, सभाभ्याम और सभाभ्यः। अहिंसा द्वितीय विभक्ति, अहिंसाम लिखा गया है एक वचन के लिए, और द्विवचन और बहुवचन हमें पूर्ण करने हैं, तो ये हो जाएगा अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसहा। सफलता शब्द पंचमी विभक्ति, द्विवचन रूप लिखा गया है, हमें एक वचन बहुवचन पूर्ण करना है, तो सफलताभ्याम पंचमी में सफलताभ्या, यहाँ सफलताभ्या, सफलताभ्याम यहाँ लिखा गया है, और यहाँ हो जाएगा सफलताभ्यः। अगला शब्द सूचिका तृतीया, एक वचन रूप लिखा है सूचिकया, तो अगला हो जाएगा सूचिकाभ्याम और बहुवचन सूचिका भी। इस प्रकार आप इनको शब्द रूपों के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, क को ख से मिलान कराना है। केशर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। हरित वर्ण सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है। अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। त्रिवर्ण ध्वज है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इस प्रकार आप पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।